फटाफट दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हम गोल्ड के बारे में। गोल्ड में क्या हो सकता है, तो गोल्ड का सपोर्ट रहेगा 60,200 का। 60,200 अगर टूटता है तो 59,900 ये लेवल पर खास ध्यान दीजिएगा। 59,900 के नीचे अगर जो है वो लगातार 2-3 घंटे रुकता है तो फिर यहाँ से ये करेक्शन जोर पकड़ सकता है। और 59,475, 59,050, 58,650, 58,200 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर का ट्रेंड जो है वो थोड़ा नेगेटिव रह सकता है 60,400-500 के नीचे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर 60,400-500 का लेवल ऊपर की तरफ काटता है तो क्या हो सकता है, उसकी चर्चा हम आगे कर लेते हैं रेजिस्टेंस में। लेकिन आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, बहुत बार बताया मैंने कि सिल्वर की तरह गोल्ड की चाल रहेगी। रोज़ की 800, 1000 पॉइंट, 700 पॉइंट की आप तेजी मंदी देख सकते हो, और आप यहाँ पर देख भी रहे हो। ठीक है, उतनी वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, और ऐसा आने वाले दिनों में और होगा। तो आप अपनी क्वांटिटी को जितना कंट्रोल करोगे, जितना सीख लोगे, समझ लोगे मार्केट को, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। आप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो लिंक ओपन करके सीख सकते हो। रेजिस्टेंस की चर्चा करते 60,450 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर चलते तो 60,750, 61,050 फाइनल है। अभी के हालात ऐसे है कि थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, लेकिन 59,900 वो लेवल काटेगा तो करेक्शन थोड़ा सा जोर पकड़ेगा। यहाँ पर नीचे का भी जो गिरावट है वो भी संभव है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ्रेश शॉर्ट अगर कर रहा है तो थोड़ा सा बच के रहे। और अगर आपके पास पुराना शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बाय करेगा नहीं, सीधी बात है, 100 में से 2-4 लोग होंगे बाय करने वाले, बाकी 90% से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर शॉर्ट ही करेंगे। तो अगर आपके भाव आते हैं या आपके भाव के आसपास भी आता है तो थोड़ा थोड़ा हल्का होना चाहिए, ना कि आप डबल शॉर्टिंग करें, क्योंकि उसका ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। सिल्वर का एक वीडियो जो है वो मैंने बनाया है, वो आप डिटेल में देखोगे तो पता चलेगा। गोल्ड में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, 61,500 से 700 ये लेवल आपको अब ध्यान में रखना है। कौन सा? 61,500 से 700। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ काट के 2-3 दिन रुक गया और क्लोजिंग कर दिया तो फिर उसके सामने से शॉर्ट में से हट जाना, अन्यथा ये जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो फंसाएगा, क्योंकि उसके ऊपर के टारगेट जो है वो 70,000 प्लस के 75,000 भी दिखा सकता है। तो जो भी खेल करना है वो 61,500 700 के नीचे है, तब तक शॉर्ट का खेल ठीक है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो लेवल ऊपर की तरफ काट के सस्टेन कर गया, वहाँ पर रुक गया, तो मेरा मानना है कि बिना दिमाग लगाए वहाँ से हट जाए। ठीक है, तो 60,450 रेजिस्टेंस है, ऊपर 750, 61,050 फाइनल है, और मेन लेवल जो है वो बड़ा ब्रॉडर अगर आपको ध्यान में रखना है तो वो है 61,400 से 61,750। यहाँ पर जो है वो 800 मोटा मोटी, मतलब राउंड फिगर जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये रही दोस्तों गोल्ड की बात। अभी भी बता रहा हूँ, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करना, अदरवाइज ये बहुत ही जो है वो आपको बुरी तरीके से जो है वो फंसा सकता है। मेरा काम बताने का है, मानना नहीं मानना वो तो आपके ऊपर है, आपके हाथ में है ओवरऑल जो भी काम करना है। एक और सलाह दे रहा हूँ, अभी भी समय है दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लीजिए। आपको याद होगा 15-20 दिन पहले भी बोला था, उस टाइम पे सिल्वर जो है वो शायद सिल्वर और गोल्ड दोनों, गोल्ड लगभग 58,000 के आसपास था और सिल्वर जो है वो लगभग 70,000 के आसपास था। उस टाइम पे भी बताया था कि ये बातें आपको बाद में याद आएगी, और अभी आपको पूरी तरह याद आ रहा होगा। अभी याद नहीं आएगा, अभी तो और जो है वो सताएगा। जिस दिन 61,500 700 काट के ले गया ना, उस दिन ये उड़ा के ले जाएगा। बाकी सब मानो ना मानो, सीखना नहीं सीखना वो आपकी मर्जी है। आप ये सोचोगे कि कहाँ फालतू में पैसा बिगाड़े, वो आपका अपना जो है वो सोचे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मार्केट में रहना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा, चाहे आज सीखो, चाहे परसों सीखो, चाहे मेरे से सीखो, कहीं और से सीखो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है वो आपको ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो फंसा सकता है। ठीक है, तो ना फंसो उसके लिए थोड़ा सा लर्निंग ज़रूरी है, कम से कम अपना नॉलेज होना चाहिए, हमारा डिसीजन जो है वो हम ले सके, इतना नॉलेज जो है वो हमारे पास हो तो हमें फ़ायदा होगा। अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, सीधी बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगले वीक में वीडियो दोबारा जाके सुन लीजिएगा तो आपको पूरी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। सिल्वर का वीडियो भी आ चुका होगा, वो भी देख लेना। सिल्वर का बड़ा ट्रेंड क्या है, दिवाली में क्या हो सकता है, वो भी मैंने वहाँ पर बताने की कोशिश करी है। आप अपना ट्रेड करो, उससे पहले एक बार अपने एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। ये मेरी निजी राय है, मेरा क्या मानना है, मेरा चार्ट ट्रेडिंग क्या है, वो मैंने यहाँ पर आपके साथ जो है वो शेयर किया है। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।